यूँ तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में कई पवित्र स्थान बसे हुए हैं। उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक आपको मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि केदारनाथ और उज्जैन महाकाल दोनों के बराबर फल प्राप्ति होती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। देवदार के सुंदर जंगलों में पवित्र स्थान जागेश्वर धाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक शामिल है। चलिए फिर आपको मैं लेके चलता हूँ जागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन कराने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ जागेश्वर धाम मंदिर। तो भाई चलता हूँ मंदिर की तरफ और आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। ये पवित्र स्थान हल्द्वानी से 123 किलोमीटर और नैनीताल से 98 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ के रास्ते में धाम पड़ता है। यहाँ आपको होटल, खाने पीने की वस्तुएं इत्यादि आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ GMVM के रूम भी अवेलेबल हैं। परंतु यदि आपको नेटवर्क में हमेशा रहना है तो आप जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास बिल्कुल भी मत रहिएगा। जागेश्वर धाम मंदिर से 3 किलोमीटर पहले अटोला में आप रूम ले सकते हैं, जहां आप 24 घंटे नेटवर्क में रहेंगे। चलिए फिर आपको मैं लेके चलता हूं जागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन कराने। ठीक है गाइस, तो मैं अटोला पे उतर गया हूँ और अटोला से यहाँ से जागेश्वर धाम जो है वो 3 किलोमीटर है। तो हम लोग चलते हैं जागेश्वर धाम मंदिर। मैंने प्रसाद भी ले लिया। पुराणों के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और सप्तऋषि ने अपनी तपस्या की शुरुआत की थी और इसी जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। इस मंदिर को एक खास बात यह भी है कि इसे गौर से देखने पर इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह नजर आती है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो जागेश्वर धाम का परिचय देता है। यहाँ पूजा करने वाले मुख्य देवता शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य हैं। जागेश्वर के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे ब्रह्म कुंड स्नान। तो स्नान तो भाई हम लोग करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जागेश्वर धाम की यात्रा जो है ब्रह्म कुंड से करते हैं, यानी सीरियल बाई करेंगे। हालांकि कोई भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन जो मान्यता यही है कि ब्रह्म कुंड में पहले स्नान करें, उसके बाद मंदिर जाएं। तो हम लोग फर्स्टली ब्रह्म कुंड से स्नान नहीं, हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। दोस्तों, लिस्ट के हिसाब से हम लोग ज्योतिर्लिंग मंदिर पे चलते हैं। वो सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले तो स्नान कुंड था फर्स्ट नंबर पे, तो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ। लिस्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पे आते हैं ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। तो भाई चलते हैं हम लोग ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर के तरफ। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में चल रहा हूँ। वो थर्ड नंबर पे आते हैं। तो लिस्ट के हिसाब से थर्ड नंबर पे हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो अब चौथे लिस्ट के हिसाब से चौथा नंबर आया है कुष्टी माता मंदिर। तो हम लोग कुष्टी माता मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है मृत्युंजय मंदिर। तो उसमें चलते हैं और लिस्ट के हिसाब से 5वें नंबर पे है। तो भाई लिस्ट के हिसाब से ही अभी तक चल रहे हैं। तो
ये है हवन कुंड। लिस्ट के हिसाब से 6ठे नंबर पे केदार मंदिर है, तो हम लोग केदार मंदिर चलते हैं। इस मंदिर के किनारे जटा गंगा की धारा भी बहती है, जो कि ऋषि मुनि अपना ध्यान लगा के बैठते हैं। लिस्ट के हिसाब से ये 7वां बटुक भैरव मंदिर है, तो हम लोग बटुक भैरव मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों अब आती है बारी कुबेर मंदिर की तरफ, तो कुबेर मंदिर की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वें नंबर पे सबसे लास्ट है क्या? 8वें नंबर पे है, तो 8वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। वो कुंड के जस्ट पड़ोसी में है। ये थोड़ी बनना है, कहाँ बनना है? कुबेर महाराज तो आप जानते ही हो, धन की रक्षा करने वाले होते हैं। तो भाई वो तो इस टाइम सबसे ऊपरी सर्वापरी हैं इस समय के लिए। तो भाई हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं प्राचीन काली मंदिर, यानी प्राचीन तो हो गई, काली मंदिर है लेकिन प्राचीन बताया जा रहा है। तो चले हम लोग प्राचीन काली मंदिर। लिस्ट के हिसाब से चल रहे थे ना, तो उसके वजह से हम लोग पहले लिस्ट पूरी की है, उसके बाद काली माता के मंदिर आए। वैसे दोस्तों छोटे छोटे मंदिर तो बहुत सारे हैं, वो तो मैंने आपको दिखाया है। 125 मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया है। और वैसे नॉर्मली जो मैंने मतलब लिस्ट के हिसाब से वो सारी जो है आपको मैंने दर्शन करा दिए हैं। तो आप भाई दर्शन करके तो धन्य हो गए। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। गाड़ी में भी बैठना है। यदि आप शांति के साथ भक्ति की तलाश में हैं, तो इस स्थान की यात्रा कभी न कभी जरूर करें। ये स्थान वास्तव में अपनी खूबियों की वजह से आपको आश्चर्य में डाल देगा। ए महादेव है शंकरा, तुझ बिन दूजा कौन मेरा। दोस्तों तो फाइनली सारे मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। जागेश्वर धाम भाई बहुत दिन से इच्छा थी, वाकई में बता रहे हैं, इतने दिन से इच्छा थी, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रहा था। और फाइनली आज मैं आके यहाँ दर्शन कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप आए हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और भाई आपने देख ही रहे हो कितना सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। मतलब
बाहर से ऐसा लगता है छोटा है, लेकिन भाई घूमते घूमते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक किया कीजिए, उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है यार, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को मिलता है। और अगर अच्छी लगती हो तो दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए कि वो लोग भी देखा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कौन मेरा, तू ही सुर, तू ही तार।